घुसना और पुतिन के गुरूर को चोट पहुंचाना ज़ेलेंस्की की सेना के लिए बड़े खतरे का संदेश दे रहा है। इस अटैक के बाद पुतिन ने अपने बारूदी गोदाम को खोल दिया है और यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। आदेश जारी कर दिया जा चुका है। हमले के कुछ यूक्रेन में रूस की सेना ने बारूदी बारिश भी कर दी है, जिसमें यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंचने का दावा किया जा रहा है। मिडनाइट अटैक ने यूक्रेन की परेशानी में इजाफा कर दिया है। पुतिन के किले में कोहराम मचाने के बाद ज़ेलेंस्की एंड कंपनी के ऊपर खतरा और बढ़ चुका है। इस बारूदी संदेश के बाद भले ही यूक्रेन की सेना खुद को मजबूत समझ रही हो, लेकिन इसका बदला कैसे लेना है ये पुतिन ने सोच रखा है। क्रेमलिन के इस विशाल किले में घुसना और अटैक करना जाहिर तौर पर पुतिन को परेशान करने वाली खबर है। बात सिर्फ इतनी नहीं, ज़ेलेंस्की इस हिमाकत को बार बार दोहराते रहे हैं। पहला, क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से अटैक यानी पुतिन को मारने की सीधी कोशिश। दूसरा, रूस की रिफाइनरी पर अटैक। आग की लपटों से झुलसती ये रूस की ऑयल रिफाइनरी है, जिस पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक करने का दावा किया जा रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन की सेना इस वक्त आर या पार के मूड में आ गई है। पहले क्रेमलिन को टारगेट किया और फिर रिफाइनरी पर हमला कर पुतिन को आर्थिक चोट देने की कोशिश की गई। पर इन दोनों अटैक के बाद ज़ेलेंस्की ने जो कहा, उस पर यकीन करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। Repeat this message, and I think it will at least will be understandable for everybody. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. सुना आपने? ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि क्रेमलिन के गढ़ में घुसने की हिमाकत यूक्रेन ने नहीं की और ना ही पुतिन को मारने की साजिश रची। तो क्या ज़ेलेंस्की मोहरा है और क्रेमलिन में इस बारूदी अटैक का करता धरता कोई और है? ज़ेलेंस्की भले ही इस बात से पल्ला झाड़ रहे हों, लेकिन पुतिन को यह हिमाकत कतई पसंद नहीं आई। इधर क्रेमलिन में अटैक हुआ, उधर महायुद्ध तेज हो गया। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात कीव में धमाकों की आवाज तेज हो गई। कीव की जमीन पर एक के बाद एक 2 अटैक किए गए। ओदेसा में ईरानी ड्रोन शाहिद 136 से हमला किया गया। 5 से ज्यादा विस्फोट के बाद ओदेसा की जमीन दहल गई। रात भर अलर्ट को दिखाते सायरन बजते और लोगों से बंकरों और घरों से रहने की हिदायत दी गई। पुतिन के गढ़ में हमला मतलब आमने सामने का महाविध्वंस। रूस ने इस अटैक का कुछ ही घंटों में बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। कीव और ओदेसा के अलावा खेरसन, खार्किव, सुमय, जापोरोजिया, पोल्टावा, निप्रोट्रॉस में भी गोलीबारी तेज हो गई। इन इलाकों में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है और लोगों से हालात सही न होने तक बाहर न निकलने की बात कही गई है। क्रेमलिन पर अटैक पर कीव पर हमले होने का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन में अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से जो दावा किया गया है, वो ज़ेलेंस्की के जाबाजों के सामने संकट दिखा रहा है। दावा है कि कीव और उसके आसपास के इलाकों में मिसाइल हमले तेज हो सकते हैं। ड्रोन से कीव और दक्षिण के इलाकों को टारगेट किया जा सकता है। ज़ेलेंस्की ने भले ही इस हमले से खुद को अलग कर लिया हो, लेकिन पुतिन का इरादा अब बदले का है। कीव में घुसने का है और ज़ेलेंस्की की सेना को घुटनों पर लाने का है। अब देखिए, रूस ने ऐलान किया है कि वो इस हमले का बदला जरूर लेगा। रूस की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह क्रेमलिन पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के दावे अब तेजी से उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा है कि यूक्रेन के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर क्रेमलिन पर हमला कर सके। ऐसे में सवाल भी उठ रहा है कि क्रेमलिन पर ड्रोन हमला कहीं रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं है। अब आपको बताते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आखिर है क्या। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक ऐसी सैन्य कार्रवाई होती है जहां पर एक देश छिपकर
जानबूझकर स्वयं की संपत्ति, इंसानी जान को नुकसान पहुंचाता है, जबकि दुनिया के सामने वो ये बताता है कि उसके दुश्मन देश ने ऐसा किया है और इसी की आड़ में ऐसा करने वाला देश अपने शत्रु देश के ऊपर हमला कर देता है। इस रणनीति के जरिए युद्ध शुरू करने का दोष अपने प्रतिद्वंदी देश पर डाल दिया जाता है और फिर जवाबी कार्रवाई के नाम पर युद्ध का ऐलान किया जाता है। फॉल्स फ्लैग रणनीति का इस्तेमाल कई युद्धों में अब तक किया जा चुका है। इतिहास पर अगर नजर डालेंगे तो कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर फॉल्स फ्लैग रणनीति के जरिए किसी दूसरे देशों के ऊपर हमला किया गया है। और महायुद्ध के बीच आपको बता दें, डोनेट्स्क में हमले की बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी मीडिया का यह दावा है कि हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचाने की खबर भी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डोनेट्स्क में हमले की खबर फिलहाल मिल रही है। रूसी मीडिया ये दावा करती हुई दिखाई दे रही है कि यूक्रेन की तरफ से यह हमला किया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि रूस की तरफ से लगातार अब ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। यूक्रेन में कीव पर भी नुकसान की खबरें सामने आई है, लेकिन अब ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि डोनेट्स्क पर भी हमला किया गया है। और चलिए अब पुतिन के सबसे बड़े बदले की खबर आपको बताते हैं, क्योंकि अब मॉस्को के ऊपर हमला हो चुका है। तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं कि कैसे क्रेमलिन तक एक ड्रोन पहुंचा और फिर उसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति भवन के ऊपर भी हमला हुआ। पुतिन की सेना कई दावे भी यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ज़ेलेंस्की ये बोल रहे हैं इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, पूरी तरह से इनकार किया है। लेकिन इस बीच अब रूस की तरफ से रिटेलिएशन शुरू हो गई है। लगातार बदले की कार्रवाई हो रही है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले रूस की तरफ से जारी हैं। तो रूस का यह दावा है कि हमले यूक्रेन ने कराए हैं और इसके टारगेट्स पर पुतिन थे, लेकिन फिनलैंड गए ज़ेलेंस्की ने वहीं से सफाई ये दे दी है कि इस हमले में उनका कोई हाथ नहीं है। पुतिन की फोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पर है। पूरे यूरोप को इस वक्त पुतिन के जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। हमले में शामिल ड्रोन मॉस्को में क्रेमलिन के करीब पहुंच गया था और फिर गुंबद के करीब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। तस्वीर उसी से जुड़ी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये दो तस्वीरें हैं। ये 2 मई की रात की तस्वीर है। क्रेमलिन वो इमारत है जो पुतिन का ऑफिशियल एड्रेस कही जाती है। ये वो जगह है जहां पर रूस को लेकर बड़े फैसले किए जाते हैं। अब क्रेमलिन की दूसरी तस्वीर भी आप देखिए। जो हमले की बात की है, मुआयना किया गया है कि क्या धमाके से गुंबद या आसपास कोई नुकसान पहुंचा है। इसकी पूरी रिपोर्ट पुतिन को भेजी गई है।